Hello students, good morning. Today we will start a new chapter, Gauss theorem of class 12th. In this chapter we will discuss about the Gauss theorem and its application. The first topic is electric flux. Electric flux क्या होता है? It is defined as the total number of electric lines of force crossing the surface in the direction normal to the surface. इसका मतलब है कि किसी surface में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। मान लो हमने क्या किया, कोई सरफेस ली, क्लोज सरफेस, जिसका सरफेस एरिया कितना है एस, और उसको हमने किस में प्लेस किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से प्लेस किया है। और यहाँ पे हमने कोई स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया है डी एस। तो डी फाई, अगर ये स्मॉल एरिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होएगा? स्मॉल होगा। और उसकी वैल्यू फिर कितनी होगी? डी फाई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ई वैक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज डी एस वैक्टर? डी एस वैक्टर इज द स्मॉलर सरफेस एरिया। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस थीटा। नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस, अगर हमने पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस पूरी सरफेस एस का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय इंटीग्रेशन। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो साइन है वो डी के साथ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी है? ई डी एस कॉस थीटा। नाउ हियर द एंगल बिटवीन एस एंड ई इज़ ज़ीरो। अगर एंगल ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो कितना होता है? 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई डी एस। तो फाई किसके इक्वल है हमारे पास? ई डी एस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किसके इक्वल होता है? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। मतलब उस सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, कितना चार्ज वहाँ पे है, उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। अब हमें पता है कि फाई किसके इक्वल है? ई डॉट डी एस वैक्टर। तो ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर किसके इक्वल है? क्यू बाय एप्सिलॉन। अब हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर अ स्फीयर हैविंग चार्ज Q एट द ओरिजिन फ्रॉम O टू P, द डिस्टेंस इज R। यहाँ पे हमने क्या किया? एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर किया ds। तो इसके नॉर्मल पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ई वैक्टर एंड ds वैक्टर इज 0। अगर एंगल 0 है तो cos 0 कितना होगा? 1। याद रखना है। नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ई किसके इक्वल होता है? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बट अगर हम स्केलर फॉर्म लेते हैं तो आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाती है? वहाँ पे 1। तो हमारे पास एज वी नो फाई की वैल्यू किसके इक्वल थी? व्हाट इज दिस सिंबल रिप्रेजेंट? दिस इज रिप्रेजेंट द क्लोज सरफेस एरिया। तो हमारे पास फाई किसके इक्वल है? ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस। ई डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट को हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो हियर E into ds, पुट द वैल्यू ऑफ E 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब हम स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ पे हम आर कैप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस थीटा। तो ds एज इट इज़। अब देखो जो इंटीग्रेशन है डी के साथ क्या आ रहा है? एस। मतलब हमने सिर्फ एस वाली टर्म्स को ही इंटीग्रेट करना है, बाकी सारी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है, उनको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4πr स्क्वायर। 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाई किसकी इक्वल आ जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन। हैंस इज प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव भी करना था। हैंस इज proved. In our next lecture, we will discuss the applications of Gauss theorem. Thank you. Have a nice day.